हेलो गाइस, स्वागत है आपका राममान जी के चैनल पर। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है हमारी हिस्ट्री की क्लासें चल रही हैं, जिसमें कल हमने मिडिएवल हिस्ट्री पढ़ी थी, जिसमें हमने कल खिलजी वंश को पढ़ा कि खिलजी वंश की शुरुआत कैसे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की, और फिर उसके बाद हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था। तो कल हमने दोस्तों जो वीडियो छोड़ी थी वो हमने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम क्या था? मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम क्या था? मलिक काफूर। मलिक काफूर को हजार दिनारी भी कहा जाता था। ये आपको याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम मलिक काफूर था और मलिक काफूर को हजार दिनारी भी कहा जाता था। दोस्तों, हजार दिनारी इसे इसलिए कहते थे कि इसे 1000 स्वर्ण दिनारों में खरीदा गया था, इसलिए इसको 10,000 दिनारी भी कहा जाता है। तो अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत की विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा था, यानी कि मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, मलिक काफूर ने सर्वप्रथम दक्षिण के राज्य देवगिरी पर आक्रमण किया था। 1310 ईस्वी में तेलंगाना अभियान में वहां के शासक रुद्र प्रताप देव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया था, यानी कि मलिक काफूर ने दक्षिण भारत राज्य में सबसे पहले आक्रमण देवगिरी पर किया था। 1310 ईस्वी में तेलंगाना में अभियान किया था उसने, तो वहां का जो शासक था प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, उसने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया था और मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा को अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, यानी कि स्वयं को उसने सिकंदर सानी की उपाधि से धारण कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, यानी कि 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों ने 6 बार आक्रमण किया था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों ने कितनी बार आक्रमण किया था? 6 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख फिरोज शाही से मिलती है। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीति है उसकी जो जानकारी है पूर्ण, वो जियाउद्दीन बर्नी द्वारा रचित तारीख फिरोज शाही से मिलती है। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नए कर थे। वो 2 कर थे, चराई कर और गड़ी कर। चराई कर था दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था और गड़ी कर घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। क्लियर। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद शिहाबुद्दीन उमर 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद शिहाबुद्दीन उमर 1316 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। ये कुछ दिन शासक रहता है। इसके बाद जो सुल्तान बनता है वो मुबारक शाह बनता है। दोस्तों, मुबारक शाह का जो शासन था वो 1316 से 1320 ईस्वी तक था। ये आपको याद रखना है कि मुबारक शाह का जो शासन था वो 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक था। दोस्तों, मुबारक शाह का वास्तविक नाम मुबारक हसन था। यह हिंदू था, लेकिन इसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, यानी कि इसका जो वास्तविक नाम था वो मुबारक हसन था। यह एक हिंदू था, लेकिन इसने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता था। दोस्तों, बर्नी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। क्लियर। वह दरबारियों के बीच दौड़ा करता था नग्न होकर। दोस्तों, मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण भी की थी, यानी कि इसने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की थी।
मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 1320 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। यानी कि मुबारक शाह का जो वजीर था खुसरो खां, उसने 1320 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के शासन पर बैठ गया। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। यानी कि जो खुसरो खां था उसने पैगंबर के सेनापति था, उसकी उपाधि धारण की। ऐसा माना जाता है कि इसके जो शत्रु थे, इसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए गए थे। यानी कि जो इसके शत्रु थे वो इसके विरुद्ध थे। विरुद्ध होने के कारण उन्होंने नारे लगाए, इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है। दोस्तों, इसने अपने नाम के सिक्के भी डलवाए थे। यानी कि इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। खुसरो खां की हत्या गाजी मलिक करता है, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। जो खुसरो खां था उसकी हत्या गाजी मलिक ने की थी और गाजी मलिक ने उसकी हत्या करके नए वंश की स्थापना की थी, जिसे कहते हैं तुगलक वंश। दोस्तों, हमने खिलजी वंश को पढ़ा और खिलजी वंश के बारे में जाना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।